हेलो एवरीवन। एसएसटी में इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर हो चुका था, आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है बेसिकली एक गांव की कहानी के बारे में है जिसका नाम है विलेज पालमपुर। इस चैप्टर को मैंने दो लेक्चर्स में डिवाइड कर रखा है। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है और जो सेकंड लेक्चर है कल की क्लास में आएगा आपको। सो लेट्स बिगिन। इस चैप्टर को शुरुआत करने के लिए एक विलेज की कहानी इसलिए ली गई है कि इसमें आपको थोड़ी सी इकोनॉमिक हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि फार्मर एक्टिविटी, जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है उसमें फार्मर कल्टीवेशन वगैरह वगैरह आती हैं। तो उस चीज़ को समझाने के लिए तीन हाइपोथेटिकल मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं बट हमने इसको माना है। तीन जगहों को हमने कंसिडर करा जिसमें दो विलेज हैं। एक विलेज है पालमपुर, छोटा सा गांव है, और एक है विलेज रायगंज, दो बड़ा सा गांव है। और इसके साथ ही हमने एक टाउन को कंसीडर किया है। टाउन जो है शहर से अलग होता है। अगर कोई भी विलेज विलेज मान लीजिए इतना डेवलप नहीं है, अनडेवलप है थोड़ा सा या हाफ डेवलप्ड है, अगर इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाए, नहीं इसमें तो रोड कनेक्टिविटी डाल दी जाए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी डाल दी जाए, राइट, थोड़ी सी बस स्टैंड वगैरह अगर बनवा दिया जाए, पंचायतें हो जाएँ तो इसको टाउन बोलते हैं। और यहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी सी ग्रो कर जाए, यहाँ पे एजुकेशन डेवलपमेंट हो जाए, हॉस्पिटल्स बन जाए, तो ऐसा ही एक छोटा सा टाउन माना गया है जिसका नाम है शाहपुर। तो तीन चीज़ों को कंसीडर करके आपको दिमाग में चलना है। पहला हो गया विलेज पालमपुर, ये छोटा गांव रहेगा। दूसरा है रायगंज, ये इससे बड़ा सा गांव है। और इससे बड़ा यानी जो विलेज थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया उसका नाम रखा गया शाहपुर। अब उसके बारे में ये बताया गया है कि जो विलेज हैं ये कनेक्टेड हैं। ये तीनों ऐसे हैं, ये दो विलेज हो गए, विलेज पालमपुर हो गया और ये हो गया आपका विलेज मान लीजिए रायगंज हो गया। ये तीनों एक दूसरे से वेल रोड कनेक्टेड के द्वारा ये इनके वहाँ जो रोड्स अच्छी खासी हैं, रोड कनेक्टेड है। और जो विलेज हैं इनके वहाँ भी रोड्स के द्वारा एक कनेक्टेड है। मीन्स तीनों के वहाँ यहाँ से यहाँ रोड जाती है, यहाँ से यहाँ रोड जाती है, फिर इस विलेज तक रोड जाती है। और इस विलेज में और इस टाउन में जितने भी घर है ये सारे चीज़ें जो इलेक्ट्रीफाइड है। इलेक्ट्रीफाइड किसको बोलते हैं कि जितने भी यहाँ फैमिली रहती है, मान लिया कि विलेज पालमपुर में 10 फैमिली रहती थी, तो 10 फैमिली के वहाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन के वहाँ मौजूद है, राइट। और इसके साथ कुछ और फीचर्स इस गांव के कि इनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल्स है। प्राइमरी स्कूल्स किसको बोलते हैं? जो 1 to 5 की क्लासेस होती है इसको प्राइमरी बोलते हैं। सेम तरीके से सेकेंडरी क्लास होती हैं जिनको सेकेंडरी बोल सकते हैं आप, इनको अपर प्राइमरी बोल सकते हैं। 6 to 8 की जो क्लासेस होती है इनको अपर प्राइमरी बोलते हैं। उसी तरीके से 9th और 10th की जो क्लासेस होती हैं इसको सीनियर हाई स्कूल बोलते हैं, जूनियर हाई स्कूल बोलते हैं बेसिकली। एंड और 11th और 12th की जो क्लासेस होती हैं इसको हायर सेकेंडरी बोलते हैं। ओके, तो इन विलेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। समझ गया? प्राइमरी स्कूल जो है इंडिया में राइट टू एजुकेशन एक एक्ट आई थी 2000। राइट टू एजुकेशन एक एक्ट है, RTE, राइट टू एजुकेशन 2005 एक एक्ट है जिसमें ये बोला गया है कि 6 से 14 साल तक के जितने बच्चे हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनको 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी। इसके लिए विलेज लेवल पे और टाउन लेवल पे, सिटी लेवल पे जहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी सी अशिक्षित थी वहाँ पे जो है गवर्नमेंट स्कूल्स खोले गए हैं। आप भी जहाँ रहते होंगे तो आपके घर के अगल बगल में प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल जो होंगे वो भी इसी एक्ट के तरह बने जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE 2005। तो इस एक्ट के थ्रू जो है आपके ये स्कूल्स बने हुए हैं। तो इनके वहाँ भी एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है और हाई स्कूल है। जो गवर्नमेंट है यहाँ पे इनके गांव में एक गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सर्विस भी है, जैसे कि जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, आप CHS बोलते हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी मौजूद है कि वहाँ पे एक डॉक्टर होते हैं, एक फार्मासिस्ट होते हैं, वहाँ पे कुछ नर्सेस होती है जिनको आशा बोलते हैं, आशा भी होती हैं कुछ महिलाएं जो गांव में घूम घूम करके, जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो गए, गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम हो गई, बच्चों को कुछ दवाएं डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या जो जितने भी वुमेंस हैं उनकी केयरिंग करने के लिए उनको बनाई जाती है। तो वो सारी चीज़ें उनके गांव में भी अवेलेबल है और वहाँ पे एक प्राइमरी डिस्पेंसरी भी है। बात करते हैं कि वो उनकी जो वहाँ के जो लोग हैं, ये जो टाउन है, ये जो विलेज है, यहाँ के लोग करते क्या हैं, तो उनकी मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है कि किसी चीज़ को, मान लिया कि आपके पास ये कुछ पड़ा हुआ है, पड़ा क्या हुआ, मान लीजिए लैंड है आपके पास, राइट। आपके पास ये लैंड है, पूरी तरीके से ये बैरन है, बंजर है। आपने इसको क्या किया, थोड़ा सा इसको, इसकी जुताई की, निराई की, गुड़ाई की,
और इसमें आपने जो है कुछ जो है गेहूं के, मान लीजिए कि व्हीट के अपने सीड इसमें स्प्रेड कर दिए। 2 3 4 दिन के बाद देखेंगे, या 1 महीने मान लीजिए, 2 महीने मान लीजिए, उसके बाद से एक प्लांट आ जाएगा। एक ही सीड से 3 4 चीजें सीड्स और इसमें ग्रो हो गई, हुई ना। तो एक चीज से आपने क्या किया, 3 4 चीजों का क्या किया, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन करना, अपने प्रोडक्शन कर दिया। तो इनके गांव में मेन प्रोडक्शन, ये मैंने लैंड का एग्जांपल लिया, सेम तरीके से मशीनरी हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, तीन जो हमने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी बताई थी वो किसी में से कोई भी हो सकती है। तो इस गांव की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, इस गांव यानी विलेज पालमपुर के जितने भी लोग हैं वो करते क्या, आपकी फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग यहाँ की जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो अपनी आजीविका के लिए, आजीविका को बोलते हैं लिवलीहुड। दो चीजें होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है लिवलीहुड, उसको दूसरे को बोलते हैं ऑक्यूपेशन। एक होती है लिवलीहुड और एक होता है ऑक्यूपेशन। लिवलीहुड, ऑक्यूपेशन। लिवलीहुड उस चीज को बोलते हैं कि दोनों में हम अर्निंग करते हैं पैसे की, दोनों में अर्निंग करते हैं हम पैसे की, लेकिन अंतर ये है कि लिवलीहुड यानी आजीविका चलाने के लिए आपको किसी स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। आपके पास जो नॉर्मल स्किल्स है उसी का इस्तेमाल करके आप पैसे कमा सकते हैं। जब बात करते हैं किसकी, प्रोफेशन की, तो ये जो लिवलीहुड इसको ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं। एक एक टर्म है, इसको बोलते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशंस का मतलब क्या होता है, इसमें भी आप पैसे की अर्निंग करते हैं। यू हैव टू अर्न मनी, बट फॉर अर्निंग दैट मनी यू नीड सम स्किल्स। मतलब कि आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए और वो स्किल्स लेने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है। तो उस तरीके को बोलते हैं प्रोफेशन। लाइक प्रोफेशन क्या होता है, डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बन के भी पैसे कमाते हैं। खेत में एक जो लेबर, कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर लेबर काम कर रहा है तो वो भी पैसे ही कमा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशन बोलेंगे। क्यों, वो इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए उनको किसी विशेष स्किल की जरूरत नहीं है, विशेष किसी कौशल की जरूरत नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर बनने के लिए 4 साल की मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, ढेर सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सेम तरीके से टीचर, लॉयर, ये सारी चीज़ों को, साइंटिस्ट बनते हो आप, एस्ट्रोनॉट बनते हो, आर्मी में जानते हो, पैसे आप कमाएंगे, बट तरीका अलग होता है। इसको बोलते हैं प्रोफेशन। और दूसरी जो टर्म है उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन या लिवलीहुड। वो क्यों होती है, वो कि आपको, आपके पास जो बेसिक स्किल्स है या है ही नहीं, उसके आधार पर आप अर्निंग करते हो। तो इस गांव के लोग भी इसी बेसिक्स, इनके पास जो स्किल है उसी के आधार पर क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, राइट। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी होती है यहाँ पे, मतलब कि अगर आप खेत में काम कर रहे हो, कुछ क्रॉप प्रोडक्शन कर, उसको फार्मिंग बोलते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे आपने मान लीजिए कि आपके वहाँ गाय है, भैंस, उसको आप पाल रहे हैं और दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डेयरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, डेयरी बोलेंगे, क्योंकि आपने फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, उसको नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी नॉन फार्मिंग है। और उस नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हो तो क्या कहलाएगा, डेयरी। और मिल्क से आप कुछ भी बना सकते हैं, आप मिठाइयाँ बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना रहे हैं, उसके पनीर बना रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या हो गया, वो एक्टिविटी है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। स्मॉल स्केल पे, तो उस गांव में डेयरी पे भी कुछ लोग काम करते हैं। कुछ लोग स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बताया मैंने कि कुछ भी रॉ मटेरियल है हमारे पास में, उसको हम उसको जो है उसका अगर रंग रूप अगर हम चेंज करें, उसका फॉर्मेट चेंज कर दें, तो उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। जैसे कि कुछ वीवर्स हैं, वीवर्स समझते हैं कौन होते हैं, बुनने वाले, बुनकर बोलते हैं उसको। उनको आप धागा दे दीजिए, उस धागे का इस्तेमाल करके वो क्या कर देते हैं, कपड़ा बना देते हैं। तो धागा आपके लिए रॉ मटेरियल हो गया, और जो कपड़ा बना वो क्या हो गया, आपका आइटम हो गया। तो यानी अगर रॉ मटेरियल से आप कोई आइटम नया बना दे रहे हैं, नया आइटम बना रहे हैं, तो उस एक्टिविटी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ये जो इकोनॉमिक्स में जितने टर्म्स हैं, इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जो मैं समझा रहा हूँ ये अच्छे से आप दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब, प्रोडक्शंस का मतलब, ये इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तीसरे जो लोग हैं जो काम करते हैं उनको बोलते हैं पॉटर्स। मिट्टी देखा होगा आप लोग, जिसको बोलते हैं आप लोग गाँव में क्या, आई थिंक कुम्हार बोलते हैं, शायद शायद यही बोलते हैं, कुम्हार बोलते हैं। वो क्या करते हैं, मिट्टी को गीला करते हैं और मिट्टी से ढेर सारी चीज़ें, जैसे उसका वो दिया बना दिया, जैसे गोल गोल मिट्टी के बर्तन बना दिए, उनको पॉटर्स बोलते हैं। कुछ एक्टिविटी वहाँ पे और भी होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब लोगों ने बैलगाड़ियाँ रखी हैं, किसी के पास टेम्पू है, किसी के पास रिक्शा है। वो क्या चीज़ें करते हैं, वो कैरीड आउट करते हैं, कि जो भी कैरीड आउट करने के लिए कि आपको
वो भी एक तरीके का ऑक्यूपेशन ही हुआ, एक तरीके का। ऑटो जो लोग ड्राइवर होते हैं वो चलाते हैं, क्यों चलाते हैं कि तो 4 सवारियां बैठाएंगे, गांव से लेकर शहर पे छोड़ेंगे, उनको कुछ पैसे मिलेंगे, वो भी एक तरीके का जॉब ही हुआ। तो वहाँ पे लोग जो है उस गांव के लोग इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। अब आप जो है विलेज पालमपुर को हटा के अपने गांव से कनेक्ट करिए और आप ये मुझे बताइए, आपके गांव के लोग, आपके गांव की पॉपुलेशन कितनी है, पहला चीज़, आपके गांव का नाम क्या है, आपके गांव के नज़दीक वाला शहर कौन सा है, आपके गांव के लोग कौन कौन सी फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग में कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कौन कौन सा करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिख के बतानी है मुझे। नेक्स्ट मूव करते हैं, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन तो हमें करनी है, जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन करने में हमको ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या हमारी ज़रूरतें हैं। अब ये जो प्रोडक्शन है वो गुड्स का भी हो सकता है, कोई वस्तु भी बना सकते हैं, और ये सर्विस भी हो सकता है। मैंने बताया था आपको फिर से, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है 3 प्रकार की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जो टर्शियरी होता है उसी को बोलते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जैसे डॉक्टर कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके पास जो नॉलेज है, आपको बीमारी या गया दिखाया, आपने उन्हें दवा लिख दिया, तो वो आपको सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस सेक्टर। तो कोई भी चीज़ें करने के लिए, गुड्स बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करना है या सर्विस मैन्युफैक्चर करना है, उसको क्रिएट करना है, किसी को देना है, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। तो बेसिकली चाहिए आपको 3 चीज़ें, 3 रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ के प्रोडक्शन को, लैंड ज़मीन, लेबर यानी श्रम, और कैपिटल मीन्स पैसे। लैंड तो आपको पता ही होगा कि लैंड में वो सारी चीज़ें आती हैं जो नेचर ने हमको दे रखी है। लैंड, नेचर ने हमको क्या दिया, हमने नेचर ने हमको सॉयल दिया है, वाटर दिया है, बहुत सारे फॉरेस्ट दी हैं, वहाँ से पेड़ों को काट करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड़ों को काट के ही लकड़ियों को, तो आप जो स्कूल में बैठते हैं बेंचेज वो बनाए गए हैं, तो यानी लकड़ी रॉ मटेरियल होगा, जो बेंचेज होगा एक आइटम हो गया, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो गया, तो वो चीज़ें बनाई गई। आपके घरों में जो फाटक लगे हुए लकड़ी के बने हुए हैं, तो वो लैंड से ही प्राप्त होता है। तो लैंड इंक्लूड में ये सारी चीज़ें, सॉयल, वाटर, आप जो पानी पी रहे हैं, मिनरल्स जो निकाल रहे हैं, लोहे का फाटक किसी घर में लगा होगा, एल्युमिनियम की लगी होगी, क्या सर मिनरल्स है, ये मिनरल्स जमीन के अंदर से जो पेट्रोलियम गाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं, वही नॉन मेटालिक मिनरल मिनरल बोलते हैं उसको। कोयला जिससे बिजली बनाते हैं वो भी नॉन मेटालिक मिनरल है। तो ये सारी चीज़ें हमको किससे प्रोवाइड होती हैं, इसी लैंड से। लैंड के अंदर में ढेर सारी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के बारे में क्लासेस में पढ़े होंगे, बहुत डिटेल में मैंने बताया था। तो अब उसके बाद आती है दूसरी चीज़, यानी आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले अगर चाहिए तो क्या चाहिए, वो लैंड, और लैंड में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। दूसरे नंबर की बात आती है लेबर की। अब लेबर का मतलब श्रम। तो वो जो श्रम है एक ह्यूमन कर सकता है फिजिकल रूप में। मान लीजिए किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे गिट्टी उठानी है, तो एक आपको लेबर ने भेजा और लेबर को कहा कि भाई इसको तुम अपने क्या बोलते हैं सर पे उठा करके यहाँ से वहाँ के लेके जाओ। तो वो क्या हो गया, कोई ह्यूमन एफर्ट हो गया, ह्यूमन एफर्ट हो गया, यानी फिजिकल वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन आप थोड़ा सा अगर वहाँ दिमाग लगा दीजिए कि अगर हमको यहाँ से एक चीज़, यहाँ से कुछ चीज़ों को उठा करके इस जगह पे लेके जानी है, जैसे खेत का एग्जांपल चलिए लेते हैं। खेत में अभी धान का सीजन गया था, हाँ, आपके पैडी कल्टीवेशन हुई थी, उस पैडी नहीं हुआ था ना, नहीं वीट हुआ था, सॉरी। तो वीट की भी कल्टीवेशन हुई थी, अभी कटाई हुई है पिछले महीने में, मई, जो अप्रैल और मई गया है इस महीने में। तो उसको काटने के लिए वो जितना प्रोडक्शन हुआ था उसको काटने के लिए आप हाथ से भी काट सकते थे, और कई लोगों ने उसका इस्तेमाल किससे किया होगा, तो जब हाथ से आप कटाई करवाए हैं, 10 लोगों को बुलाए होंगे लेबर्स को, तो उसको बोलेंगे क्या चाहिए, उसको बोलेंगे वो क्या है, फिजिकल वर्क था। वो क्या था, वो फिजिकल लेबर। मीन्स लेबर 2 तरीके का होता है, मैं समझा रहा हूँ। इसको क्या बोलेंगे, आप फिजिकल लेबर बोलेंगे, कि जब आप खुद से फिजिकली वर्क करते हैं उसको फिजिकल लेबर बोल रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये था कि आप क्या कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगाते और कहते कि अरे ये 10 लोगों को क्यों बुलाना है, चलो एक वो कैंपेन बुलवाते हैं, बड़ी वाली जो मशीन होती है उसी से कटवा देते हैं एक ही बार में। तो वहाँ पे आपने क्या किया, थोड़ा सा मेंटल वर्क किया, तो इसको बोलेंगे मेंटल लेबर। एक ही जने आए लेकिन वो थोड़े ना काट रहे, मशीन काट रही है। अब वो जो मशीन बनाने में दिमाग का ही तो करिश्मा है वो। सोचिए जरा, हम आप लोग जो ये वीडियो फ़ोन में देख रहे हैं या कई लोग लैपटॉप में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, तो ये मोबाइल या लैपटॉप किस चीज़ का करिश्मा है, दिमाग का करिश्मा है। तो इस कौन सी लेबर से बना है, ये मेंटल लेबर से बना है। अब उसके बाद बात आती है, 2 चीज़ें समझ गए, हमने लैंड समझ लिया, हमने लेबर समझ लिया, अब थर्ड समझेंगे कैपिटल के बारे में। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। अब पूंजी में भी 2 तरीके की पूंजी होती है। एक तो आपको कोई बिजनेस ओपन करना है,
या चूँकि अभी हम प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो अब खेती करनी है तो हमको पैसे तो चाहिए। क्या खरीदेंगे? सीड, बीज खरीदेंगे उसका, खेत की निराई-गुड़ाई कराएँगे कि नहीं कराएँगे? सिंचाई का, इरिगेशन के लिए पैसे चाहिए चाहिए। हर अगर किसी का खेत नहर के पास नहीं होगा तो पंप से चला करके पानी बोरिंग करनी पड़ेगी, तो आएगा कहाँ से? तो उसको बोलते हैं, पहला चीज़ होता है इसमें भी कैपिटल, यानी फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब हो गया कि फिजिकल कैपिटल का मतलब हो गया कि कुछ कैपिटल चाहिए हमको। फिजिकल कैपिटल का मतलब कुछ हमको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। इसमें टूल्स हो सकती है, औजार, मशीन्स भी आती है और बिल्डिंग्स आती है। इनको क्या बोलते हैं? फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। टूल्स, मशीन और बिल्डिंग्स, यानी जिसको ह्यूमंस ने क्रिएट कर रखा है। बिल्डिंग्स कौन बनाता है? ह्यूमंस बनाते हैं। मशीनें कौन बनाया है? मैन ह्यूमन ने बनाया। टूल्स ने किसको बनाया? ह्यूमंस ने बनाया। तो इनको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। ये क्या हो गया? फिजिकल कैपिटल हो गया। आप खेत में अब जाएंगे, आपको कटाई करनी है किसी चीज़ की, मान लीजिए आपका आलू का खेत है, तो वो आपको कुछ चाहिए ना इसे डिगिंग करने के लिए ज़मीन के अंदर में, तो वो क्या कहलाएगा? फिजिकल कैपिटल। दूसरा जो कैपिटल होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या चाहिए? आपको चाहिए रॉ मटेरियल। क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। फिर से समझिए, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल ऐसा ऐसा मटेरियल होता है जिसका अभी यूज नहीं हुआ, अनयूज्ड है, वो अभी यूज ही नहीं हुआ है, उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल। इसमें क्या क्या चाहिए? सीड चाहिए, बीज चाहिए फार्मर्स के लिए, यार्न चाहिए। यार्न समझते हैं ना, धागा होता है, किसके लिए? वीवर्स के लिए। मीन्स जितने भी ऑक्यूपेशन होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ऑक्यूपेशन हो गए या प्रोफेशन होते हैं, उनके लिए जो वर्किंग कैपिटल है वो सबके लिए क्या होगा? अलग होगा। एक फार्मर के लिए अगर वर्किंग कैपिटल से पूछेंगे तो उसके लिए क्या है? वो सीड है। एक वीवर से उसके लिए कैपिटल पूछें, उसके लिए क्या होगा? यार्न होगा। समझ रहे हैं? एक डॉक्टर से पूछेंगे आपका वर्किंग कैपिटल क्या है, तो उनकी नॉलेज होगी, उनकी कॉम्पिटेंट होगी, वही सब चीज़ें होगी। टीचर से पूछेंगे क्या होगा, तो उनको उन्होंने जो नॉलेज गेन कर रखी है, जो आपको दे रहे हैं, उनकी कैपिटल है, वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है। समझाने का तरीका होगा, वो उनकी वर्किंग कैपिटल है। राइट। अब ये तो फॉर्मल की बेसिक्स अभी हम पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे ये कि जो फार्मिंग एक्टिविटी हम कर रहे हैं इसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं। तो जी बिल्कुल आए हैं। जो लैंड होता है, लैंड अभी हमने पढ़ा, लैंड को बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। जो कल्टीवेशन करते हैं वर्चुअली फिक्स होता है, मतलब कि कई जगह की ऐसी ज़मीन होती है, जैसे ज्योग्राफी में, चलिए आपको ज्योग्राफी में लेकर चलता हूँ। इंडिया को 6 फिजिकल डिवीजन में बांट के रखा गया है, जिसको बोलते हैं नदर्न हिमालय। अब बताइए, नदर्न हिमालय में कोई कल्टीवेशन कर सकता है क्या अच्छे से? पहाड़ पे, पहाड़ की जो मिट्टी यानी जो माउंटेन सॉइल होता है, ज़्यादा फर्टाइल तो होती नहीं। तो पहाड़ की ऊंचाई पे जाके माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फार्मिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो लैंड क्या है? अनयूज्ड है। लेकिन अगर आप दूसरे एरिया में आ जाइए, गैंगेटिक प्लेन में आ जाइए, आप जरा नदर्न प्लेन्स में आइए, तो नदर्न प्लेन्स की सॉइल मैंने बताया था बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो सिंपल सी बात है कि क्या है, वर्चुअली फिक्स तो हो गई। अब ये जो ज़मीन है ये तो ऑलरेडी फर्टाइल है, तो आप इसमें खेती आराम से कर रहे थे पास्ट टाइम से, और अभी भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। बट आप थोड़ा सा चलिए वेस्टर्न डेजर्ट की तरफ, जो राजस्थान और गुजरात वाले इलाके में पड़ता है। आप चलिए थोड़ा सा महाराष्ट्र, गोवा की तरफ, जहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है। और रेनफॉल कम होने के कारण क्या होगा वहाँ पे? वहाँ की जो लैंड है वो एरिड है। एरिड समझते हैं, बारिश जहाँ कम होती है उस लैंड को एरिड बोलते हैं। सेमी एरिड है, थोड़ी थोड़ी सी पानी मिल जाती है। अब इन दो चीज़ों को होने के कारण वो यहाँ पर खेती तो कर नहीं सकते। अब उस लैंड को, बैरन लैंड को फर्टाइल लैंड बनाने यहाँ क्या कहलाता है? बनाया गया। ये कब शुरू किया गया? 1960 के बाद, कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसको कल्टिवेटेड लैंड बनाया जाए। समझ रहे हैं? ये हेडिंग पढ़िए, यही था ना कि इंपॉर्टेंट चेंज इन द फॉर्म एक्टिविटी, यही इसका मतलब कि जो अनबैरन बैरन लैंड है उसको फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए शुरू किया गया कब? 1960 के बाद में शुरू किया गया। और ओवर धीरे धीरे ये चेंजेस होती रही, और लोगों ने कुछ और इनोवेशन कर लिए। पहले इतना खेत है, इसमें एक ही जो है कोई क्रॉप प्रोडक्शन करता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ चेंजेस हुई, मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग स्टार्ट हुई कि एक ही खेत में ढेर सारी क्या करेंगे, ढेर सारी नहीं, 2 या 3 से क्या करेंगे, दो या तीन प्लांट्स इसमें कल्टिवेट कर देंगे। जैसे कि गेहूँ बो रहे, इसके साथ में सरसों डाल दिया, या फिर कुछ और इसमें डाल दिया, चने के साथ में मटर डाल दिया, वो इसको उगाने के लिए। उसके बाद में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी अपना दिए गए। कि पहले क्या होता था कि जो बीज लेके गए किसान, खेत में डाल दिया, कीड़े आए उसको नुकसान करके चले गए, कोई मतलब ही नहीं रहा। अभी क्या है,
मॉडर्न हमारे पास फार्मिंग मेथड्स, हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, अब हमको हाथ से कटाई नहीं करनी पड़ती, मशीनें आती हैं कंपाइन की तरीके से काट के चली जाती हैं, खेत की जुताई हमको कुदाल से नहीं करनी पड़ती है, ट्रैक्टर को पीछे आता है, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा, ऐसे मिट्टी को ऐसे चीरता हुआ निकल जाता है, ऐसे ऐसे चिरता हुआ निकल जाता है, अब वो हमारी लैंड फर्टाइल हो गई, पंप सेट हो गया, पानी निकाला ज़मीन से, वो चीज़ें हो गई। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फार्मिंग मेथड्स में क्या, अब हमको हाइब्रिड चीज़ें बोलते हैं, HVS बोलते हैं उसको, हाई वैरायटी सीड। हाई वैरायटी सीड मतलब कि एक बीज को आप डालेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इसमें क्या करते हैं कि ये जो सीड होता है ना, इसके जीन में कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग करके साइंटिस्ट लोग इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। किया गया है बेसिकली, कीड़े लग गए तो क्या कर दिया, पेप्टिसाइड डाल दिया, फर्टिलाइजर्स डाल दिया, इससे क्या कर रहा है, प्रोडक्शन स्वयं बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें काम जो है शुरू हुई थी 1960 के दशक में, और हुई थी, इसको इसको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। मतलब कि प्रोडक्शन आपका मान लिया कि 100 टन हो रहा था, राइट, और आपने अचानक इसको 700 टन कर दिया, क्या करके, ये दोनों चीज़ें करके, इसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो गवर्नमेंट ने शुरू करा था, नेक्स्ट अभी वीडियो में पढ़ेंगे, 1960 के दशक में। तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला था पंजाब के फार्मर्स को, हरियाणा के फार्मर्स को, और जो यूपी का अपना, हम लोग जो यूपी में हैं अभी आप लोग, तो ये जो वेस्टर्न यूपी है, यानी नोएडा हो गया, नोएडा मेरठ और आगरा वाला इलाका, इनको ज़्यादा इसका बेनिफिट मिला था। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसको मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट